अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी के द्वारा सरकार अच्छी चल रही है, नेतृत्व बहुत अच्छा मिल रहा है, तो परिवर्तन करोगे क्या? नेतृत्व परिवर्तन तो तब होता है जब असंतुष्टि होती है। क्यों भाई? असंतुष्टि में नेतृत्व परिवर्तन का विधान है, और जब असंतुष्टि नहीं है तो नेतृत्व परिवर्तन किस बात का? चाहे जितना महागठबंधन बनाए रहो, अगर नेतृत्व अच्छा है तो फिर प्रधानमंत्री उसी को बनना है। क्यों भाई? जनता संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो तुम चाहे जितना गठबंधन तैयार करो, महागठबंधन बनाओ, बोलो परिवर्तन कैसे कर पाओगे? जनता अगर संतुष्ट है, मत जनता को देना है, बोलो देना है कि नहीं देना है? तो बार बार प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके द्वारा नेतृत्व अच्छा होगा, जनता संतुष्ट होगी। बोलो भाई, यही अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यही अर्थ निकलता ही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ परिवर्तन हो पाया? मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ भी था तो पता नहीं चला क्या हुआ, फिर क्या नहीं हुआ। क्यों भाई? उलट पलट लंका सब उलट पलट सब हो गया। क्यों हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई बात यह है, समझने की जरा कोशिश करो, सीधी सी बात समझो, जरा विचार करो, विचार करने की जरूरत है। दोबारा चुनाव हुआ चुनाव कि नहीं हुआ? फिर लोगों ने जो है जिसको समर्थन देना था उसको दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया? ये तो जनता है, जनता का मत है। अब किस किस के मुंह पर ताला लगाओगे, किस किस के हाथ में हथकड़ियां डालोगे? हाथ मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। बोलो है कि नहीं? हाथ मत देने के लिए स्वतंत्र है, किसी को भी मत दिया जा सकता है। मत उसी को मिलता है हृदय से जिसे स्वीकार किया जाता है। संतुष्टि हो जानी चाहिए, तभी तो मत मिलेगा। याद रखना, ये पंचायत चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा का चुनाव हृदय से आदमी जब स्वीकार करता है, समझ गए हो कि नहीं? तभी। ये पंचायत चुनाव में तो पता नहीं क्या क्या ले लो दे लो और सब हो जाता है। हाँ, ले लो दे लो सब हो जाता है। तमाम बेचारे पशु पक्षी बलिदान हो गए। क्यों भाई? तमाम पशु पक्षी बलिदान हो गए। गांव गांव में पंखे उड़े उड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़ी स्थिति खराब है, मैं आपको क्या बताऊं। कम से कम पशुओं पर रहम करो भैया, पक्षियों पर रहम करो। इन निर्दोषों को क्यों मार रहे हो? भगवान ने खाने पीने के इंतजाम अच्छा किया कि नहीं किया? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये आलू परवल तुरैया लौकी काहे के लिए बनाई है? बताओ। कितनी सुंदर सुंदर सब्जियां बनी हैं। बोलो भाई, बोलो बनी है कि नहीं बनी है? इनमें विटामिन, जितने प्रकार का तुम विटामिन चाहो सब्जियों से ले लो। बोलो भाई, जितना विटामिन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहो, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार के दलहन हैं। बोलो सब में विटामिन है कि नहीं? विटामिन भरा पड़ा है। लेकिन क्यों चक्कर में पड़े हो कि संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे? क्यों चक्कर में पड़े हो? क्यों बुद्धि खराब कर रहे हो? क्यों रोगों को निमंत्रण दे रहे हो? ये बीमारियों को निमंत्रण देना है। गंदा संदा भोजन करना ये है बीमारियों को निमंत्रण देना। अब हमारी बात का विरोध कोई करे सोशल मीडिया में तो खूब करे, हम तो बिल्कुल मांसाहार के विरोध में बोलेंगे, बोलते रहेंगे, अंतिम श्वास तक बोलेंगे जब तक मेरे प्राण रहे। विरोध जिसको करना हो तो खूब करे, जिसको विरोध करना हो खूब करे। लेकिन हम तो विरोध में बात करेंगे, क्यों जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हो? इन पशु पक्षियों को स्वतंत्र विचरण करने दो प्यारे। समझ गए हो कि नहीं? आओ, भगवान ने इतना सुंदर खाद्यान्न दिया है, उससे हम स्वीकार करें। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विटामिनों से भरे पड़े हैं फल, फलों को ग्रहण करो, सब्जियों को ग्रहण करो, दलहन ग्रहण करो। कितने सुंदर अन्न बने हैं। अरे हम लोग तो न जाने कितने प्रकार के अन्न ग्रहण करते थे तो हमारा पाचन संस्थान अच्छा रहता था। बोलो भाई, रहता था कि नहीं? बहुत सारे अन्नों को मिला करके हम जब खाद्यान्न तैयार कर लेते थे, उनकी रोटियां बना के खाते थे तो हमारा पाचन संस्थान बहुत बढ़िया रहे। ना ऐस की बीमारी, ना गैस की बीमारी। क्यों भाई? कोई बीमारी नहीं रहती थी। लेकिन आज विडंबना इस बात की है प्यारे
लेकिन सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या का जो नेतृत्व देने वाला मंत्रिमंडल है उसमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि किसी लोभ के कारण, नहीं नहीं नहीं। फिर ये मंत्रियों की भाषा बदली बदली कैसे नजर आ रही है। कीजिए गुरु आयुष अवस कहीं सचिव कर जोर, और रघुपति आए उचित जस तव तस करव बहोर। राम जी आ जाएं, 14 साल बाद उनका स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सौंपिए राज्य, आ जाएं सीधा राज्य सौंप दिया जाए। फिर एक बैठक होगी, उसमें 14 साल के कार्यकाल पर विचार किया जाएगा, उसमें उचित अनुचित पर विचार भी किया जाएगा कि भरत के द्वारा 14 साल का कार्यकाल कैसा रहा। इसका मतलब क्या है, अगर कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और अच्छा तो रह भी करेगा, क्यों भाई, अच्छा तो रहेगा ही रहेगा। ये तो आप सोच ही लो कि भरत के नेतृत्व में 14 साल अयोध्या रहेगी, तो वाल्मीकि जी ने स्पष्टीकरण दे दिया रामायण में कि 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया है भरत ने, 10 गुना खजाना। और कोई अयोध्या में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाई, अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई अयोध्या में भरत जी के शासनकाल में। सब स्वस्थ, सब निरोगी, लक्ष्मी नृत्य करने लगी। खजाना बढ़ेगा तो मतलब क्या हुआ, लक्ष्मी का समर्थन है तभी तो खजाना बढ़ता है। किसके समर्थन से बढ़ता है खजाना, लक्ष्मी के समर्थन से खजाना बढ़ता है। लक्ष्मी नृत्य कर रही है अयोध्या में, खजाना भर गया है साहब। जितने भी अयोध्या वासी थे राम जी के समय में कम भजन करते थे, भरत के समय में भजन ही भजन, भोजन कम भजन ज्यादा, भोजन कम और भजन ज्यादा। ये नेतृत्व था भरत का। अब कल्पना करो आप, 10 गुना खजाना बढ़ गया, सभी स्वस्थ, सभी निरोगी, भजन भी बढ़ गया, खजाना ही नहीं बढ़ा, भजन भी बढ़ गया। 14 साल में अयोध्या का काया पलट हो गया प्यारे, पूरा काया ही कल्प हो गया साहब। 14 साल में ऐसा कायाकल्प हुआ कि राम जी को खुद आश्चर्य हो गया। अब कल्पना करिए, रघुपति आए उचित जस। अब जब इतना सुंदर कार्यकाल भरत का रहेगा तो 14 साल बाद फिर उचित अनुचित पर अगर विचार किया जाएगा तो उचित तो यही होगा कि जिसके द्वारा नेतृत्व तो अच्छा रहा, राजा वही रहेगा। क्यों भाई, उचित तो यही होना चाहिए कि नहीं, जिसके द्वारा जनता संतुष्ट रही, खजाना बढ़ गया, कोई बीमारी नहीं आई, सब संतुष्ट हैं, तो ईमानदारी के साथ बताओ उचित तो यही है कि राजा इसी को रहना चाहिए। जिसका सफल नेतृत्व है राजा उसी को रहना चाहिए। अब आप विचार कर लें, उसी सभा में नारद जी ने पूछा मंत्रियों से, क्या पूछा, क्योंकि नारद जी जहां भी घटना घटती वहां पहुंच जाते हैं, और वायु से भी ज्यादा वेग है नारद का, याद रखना। वो तो प्रकट होते हैं, सीधी सी बात, चलते फिरते थोड़ी है, प्रकट हो जाते हैं नारद जी, समझ गए हो कि नहीं। और प्रकट होने में कितना टाइम लगता है, तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने मंत्रियों से कहा कि पहले हृदय की बात बताओ। मान लो भरत जी के द्वारा सत्ता का संचालन सफल रहा तो राम जी आ गए 14 साल बाद, तो फिर उचित अनुचित पर क्या विचार करोगे। मंत्रियों ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज तो कह रहे सौंपिए राज राम के आए, लेकिन हमारा तो यही मत रहेगा कि अगर भरत के द्वारा नेतृत्व सफल रहा, जनता संतुष्ट रही, तो हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे क्या कि राजा भरत जी को रहने दो। तो नारद जी ने कहा फिर राम जी का क्या होगा। मंत्रियों ने कहा जब 14 साल में इतना विकास हुआ तो भगवान राम से कहेंगे 28 साल को और वनवास चले जाओ, और ज्यादा विकास हो जाएगा अयोध्या का। समझ रहे हो कि नहीं, 28 साल को वन चले जाओ तो और ज्यादा विकास होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मंत्रियों की भाषा अलग प्रकार की भाषा है। ये नेता है ना, नेतृत्व देने वाले हैं,
इनकी भाषा राजनीति से प्रेरित रहती है। किससे प्रेरित रहती है? राजनीति से प्रेरित रहती है। इसमें धर्म नीति का कम समावेश होता है, राजनीति का ज्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए राजनीति की भाषा है मंत्रियों की, लेकिन वशिष्ठ जी की धर्म नीति और राजनीति दोनों की भाषा है। धर्म और राजनीति दोनों से मिश्रित भाषा है वशिष्ठ जी महाराज की। इसलिए उन्होंने कहा, करहु राज परिहरहु गलानी और मानहु मोर बचन हित ज्ञानी, सौंपिए राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। सबकी बात भरत जी ने सुनी। अंत में भरत जी ने कहा, हमारी भी सुनो। हाँ सुनाओ। मोहिराज हट दई हो जब वहीं, तो रसा रसा तल जई है तब वहीं। ये हमारा मत है कि बैठाल दो सिंहासन पे, अभी पूरी अयोध्या रसातल में चली जाएगी, अभी अभी चली जाएगी। फायदा क्या होगा कि अयोध्या ही रसातल में चली जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों? ये तुम्हारे कहने से जाएगी पृथ्वी रसातल में? तुम्हारे कहने से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी या तुम्हारे बैठने से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? ये तुम्हारा विचार हो सकता है भरत। भरत जी ने कहा कि आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण ले लीजिए। हाँ स्पष्टीकरण दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि व्यग्र होकर के मैं बोल रहा हूं। फिर कैसे बोल रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे नाम का प्रस्ताव रखा सबसे पहले माता के लिए। क्यों भाई, रखा कि नहीं रखा? हाँ। और पिताश्री ने भी कह दिया, मोरे तो राम भरत दो आंखी सत्य कहो कर शंकर साखी। आप भी कह रहे हो, राय राजपद तुमका दीना, पिता वचन फुरचाई कीना। तो इसका मतलब है कि पिताजी ने भी समर्थन कर दिया ना। हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मेरे भैया का क्या विचार था? मेरे भाई साहब का बयान बताओ आप, उनके क्या विचार थे? उन्होंने भी तो अपना मत व्यक्त किया होगा। हाँ, उन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया। क्या? वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे भैया यही कह रहे थे, बन जाते समय भरत प्राण प्रिय पावै राज। बोलो भैया, राम जी ने भी समर्थन कर दिया कि नहीं? भरत प्राण प्रिय पावे राजू। प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए प्राण से भी ज्यादा प्यार हम करते हैं तो भरत से करते हैं। भरत आ जाए, वो राज्य को ग्रहण करे, स्वीकार करे। मेरे भी मन का मनोरथ यही है कि भरत आए और राजा बने। ये मेरे मन की बात है, मन की इच्छा है। भरत जी ने कहा, अच्छा अच्छा, इसका मतलब है मेरे प्रिय भाई ने भी यही कहा ना? हाँ, यही कहा। अब सुन लो गुरुदेव, अंबा केकई ने, गुरुदेव आपने, पिताश्री ने, मेरे भैया बड़े भैया प्रभु राम ने और मंत्रियों ने, इन सब ने मेरे नाम का समर्थन किया। लेकिन सुन लीजिए, अब बचे हो केवल 2, बाकी परिणाम सबके आ गए, केवल 2 के ही परिणाम शेष रह गए। क्या? और हमें मंत्रियों की चिंता नहीं है, चिंता आपकी है। सही बात तो ये है, मंत्री तो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्यों भाई, बदलते रहते हैं, लेकिन चिंता मुझे आपकी है। इक्ष्वाकु वंश से, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक आप बदले नहीं गए। मंत्री तो बदलते रहे, बोलो हर राजा के समय में मंत्री बदले कि नहीं बदले? लेकिन महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक की तारीख में कुल पुरोहित बदला गया क्या? बोला बदला गया हो तो बताओ। वशिष्ठ जी महाराज ने ही पुरोहित धर्म का निर्वाह किया है, अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन आज मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे कारण आपके भी अस्तित्व पर आंच आने जा रही है, आपका भी अस्तित्व खतरे में आ रहा है मेरे कारण। मुझे चिंता आपकी है। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसे बताओ तो, समझाओ। समझा रहा हूं। परिणाम सामने आया कि नहीं आया? क्या? पिताजी कहां गए? मेरे नाम का समर्थन किया, गए कहां? कह राव गए सुरधाम, चले गए। हाँ। माता केकई की क्या दशा हुई? वैधव्य मिला। वैधव्य विधवा नारी अपने को
मृतक मानती है, बोलो मानती, निष्प्राण मानती है। सत्य तो यही है, जिस नारी का पति चला जाए वो अब जिंदा रहती है, लेकिन उसके हृदय से पूछो वो अपने को मुर्दे के समान मानती है कि मैं मृतक हूं। सत्य तो यही है। पुराने जमाने में सती प्रथा थी, लेकिन वर्तमान के हालातों में सती प्रथा का विरोध हुआ और उस विरोध में ये कहा कि नहीं नहीं, हम को धर्म का निर्वाह तो करना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना है कि हमें प्राण देना पड़े। हमें इसके लिए प्राण स्वतः ही निकले ये अलग बात है, लेकिन कंडीशन में प्राण देना पड़े ये अलग बात है। इसलिए कानून ने उसमें प्रतिबंध लगाया। चलो समय की बात है, लेकिन नारी जिस दिन उसका पति जाता है उसी दिन अपने को निष्प्राण मानती है, भले ही देखने में जिंदा रहे। क्यों भाई? लेकिन क्या मानती है वो कि मैं निष्प्राण हूं। ये इनका भाव है, ये इनका समर्पण है। बोलो है कि नहीं? और ये होना भी चाहिए ऐसा समर्पण। बस जीती किसके लिए हो तुम? पति के जाने के बाद जगतपति का नाम लेकर के उसी को आधार मान करके ये जब तक श्वासाएं चलती हैं तब तक ये जीती हैं। किसको आधार मानती हैं? भगवान के नाम को, जगतपति के नाम को। लेकिन देखिए आप, वैधव्य मिला, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे नाम के कारण मिला वैधव्य। बोलो मिला। पिताजी के प्राण गए, मेरे नाम के कारण गए। और मैं ये मानता हूं कि भैया राम ने भी समर्थन किया तो मेरे नाम का समर्थन किया तो 14 साल के लिए बन चले गए। अब चौथे नंबर पे आप हो, आप बचे हो। लेकिन आप अगर मुझे विवश करोगे, उस सिंहासन पे बिठाओगे, तो मुझे चिंता आपकी है, आपका क्या होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अयोध्या को बचा लो, और आप ही बचा सकते हो, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। अर्थात मोहिराज हठ दई हो जवहीं, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। इसलिए आप मुझे सिंहासन पर न बिठा लें। मेरी प्रार्थना है कि अयोध्या रसातल में चली जाएगी, क्योंकि आप बचे रहेंगे तो इक्ष्वाकु वंश बचा रहेगा। आप बचे रहेंगे तो निश्चित है कि राम जी लौट करके अयोध्या आएंगे, और आप ही नहीं रहेंगे तो प्रभु राम भी कभी अयोध्या नहीं आएंगे, लौट के कभी नहीं आएंगे। इसलिए जब अयोध्या ही नहीं रहेगी तो प्रभु क्या करेंगे अयोध्या में आके। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये निर्णय उचित नहीं है। मैं इस निर्णय का समर्थन नहीं करूंगा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं राजपद स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जननी न जाए, मुझे राम पद चाहिए। इसलिए कैया की मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहे कारण सकल उपाधि। अरहुकी अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुत है, मैं सठ सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे पूरा विश्वास है, आपन जानी न त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। इसलिए गुरुदेव, मैं वचन दे रहा हूं कि प्रभु राम को लौटा के लाऊंगा वापस अयोध्या। और यदि नहीं आए प्रभु श्री राम वापस अयोध्या, तो पूरे राज्याभिषेक की जितनी सामग्री है हम लेकर के चलते हैं, और आप सबसे पहले चित्रकूट में उनका तिलक करिएगा। सामग्री सब साथ में लेके जा रहा हूं। सारी सामग्री भरत जी अपने साथ ले लिए। उसी में चरण पादुकाएं थी। प्रमाण मिल गया ना है? चरण पादुकाएं थी। पादुका हेम भूषित है।
हे मानी स्वर्ण पादुकाएं। इसलिए चित्रकूट से मैं पादुकाएं नहीं थी, ना किसी ने चित्रकूट में पादुकाएं राम जी को दी। भरत जी स्वयं स्वर्ण पादुका लेकर के अयोध्या से चित्रकूट गए। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। अब इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। उत्तर दे देना, जो लोग उसका समाधान चाहें उनके लिए समाधान मिल गया है। इतने लोगों को तो पता चल ही गया है ना, और YouTube चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें पता चल गया है। दूसरी बात यह है कि जब ये तो रिकॉर्डेड हो गया ना प्रवचन, इसलिए अब जब भी लोग सुनेंगे तो उसमें प्रमाण मिल जाएगा कि ये चरण पादुकाएं अयोध्या से ही गई थी, भरत जी साथ ले गए। और प्रमाण के लिए और भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो भरतकूप है ना, भगवान श्री राम की आज्ञा से संपूर्ण तीर्थों का जल जो अभिषेक के लिए आया था, वो संपूर्ण तीर्थों का जल महाराज दशरथ ने मंगाया था। संपूर्ण औषधियां महाराज दशरथ ने मंगाई थी, वो भरत जी लेकर के गए। तो भगवान राम ने ही भरत को आदेश दिया था कि भरत, अब तुम ये सामग्री लेकर के आए हो, तो फिर इस सामग्री को क्या किया जाए प्रभु? कहे एक कूप है, इस कूप में ये संपूर्ण तीर्थों का जल डाल दो, इसी में औषधियां डाल दो। और भरत चित्रकूट राम के नाम से जाना जाएगा, लेकिन चित्रकूट में ये कूप भरत कूप के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा नाम इस कूप के साथ जुड़ेगा। इसलिए चित्रकूट में भरत कूप कई हैं सब लोग। लिखा है ना, प्रमाण है कि भरत कूप। बाकी तो चित्रकूट राम के नाम से है, लेकिन भरत जी के नाम पर क्या है? भरत कूप है। बना है कि नहीं? इसलिए मान्यता है कि उस कूप में सब स्नान करते हैं, क्योंकि समग्र औषधियां हैं और समग्र तीर्थों का जल है। भरत कूप में जो स्नान कर लेता है, समस्त तीर्थों के स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए चित्रकूट के महात्मा जब भी कोई महापर्व तीर्थ पड़ता है, तो मंदाकिनी स्नान के साथ साथ भरत कूप में भी स्नान करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? मंदाकिनी स्नान के साथ साथ हम लोग भरत कूप भी स्नान करने के लिए जाते हैं। जो असमर्थ साधु हैं वो जल मंगा लेते हैं भरत कूप का। समर्थ साधुओं से कि भाई जल लेके आना, तो वो जल से स्नान कर लेते हैं आश्रमों में। लेकिन मान्यता यही है, समझ गए हो कि नहीं, कि भरत कूप जो है औषधियों युक्त जो है जल है उसमें। और प्रभु श्री राम की आज्ञा से भरत जी महाराज ने उन औषधियों को और समग्र तीर्थों के जल को उस कूप में छोड़ दिया था। इसलिए महत्वपूर्ण कूप भरत जी के नाम से ही वो कूप सिद्ध हो गया, भरत कूप उसका नाम हो गया। तो आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने एक ऐसी अटपटी बात कह दी कि फिर मुझे उस पर विचार करना पड़ा और कहना पड़ा, है ना। इसलिए समाधान भी निकल गया है, अब शंका है ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुमने मुझे बचा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने मुझे बचा लिया भरत, तुमने पूरी अयोध्या को बचा लिया। अयोध्या वास्तव में रसातल में चली जाती, लेकिन तुम्हारे कारण बच गई। प्रमाण क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं, अवश्य चलिए बन राम जहाँ। प्रमाण दिया है। भरत जी से वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन। अच्छा, शोक सिंधु बूढ़त सवन, सवन में बोलो सब आ गए कि नहीं आ गए? वशिष्ठ जी आ गए ना सवन में, पूरी अयोध्या आ गई, माताएं आ गई, मंत्री आ गए, वशिष्ठ आ गए, जितने हैं सब आ गए। इसलिए शोक सिंधु, शोक सिंधु मानी शोक के समुद्र में बूढ़त सवन, लेकिन तुम अवलंबन दीन, तुमने अवलंब मानी सहारा दिया है, बचा लिया है भरत। इसलिए भरत मंत्र भलकीन, ये भरत ये तुम्हारा सुझाव हम सब के लिए मंत्र बन गया। क्या बन गया? मंत्र बन गया। समझ गए हो कि नहीं? मंत्र क्या करता है?
मरने से बचाता है और डूबने से भी बचाता है। क्यों भाई? मंत्र जो है मरने से भी बचाता है, डूबने से भी बचाता है और भवसागर से पार भी कराता है। बोलो इसलिए मंत्र जपते हो कि नहीं जपते हो तुम लोग? हैं? जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं क्या करते रहते हैं तुम लोग, खटर पटर समझ में ही नहीं आता है। हैं? जो नास्तिक टाइप के होते हैं ना, वो भजन करने वालों को पता नहीं आए बाएं साएं बकते रहते, ये क्या तुम लोग खटर पटर करते रहते हो। अरे मूर्खो, खटर पटर नहीं है ये, जिंदगी की खटर पटर मिट रही है इससे, समझ गए हो कि नहीं? जो जिंदगी में खटर पटर होने वाली है इसी से दूर हो रही है। यादियां व्याधियां सारी सब कुछ भजन से ही दूर हो रही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है प्यारे, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, इस असत्य जग में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये राम नाम सत्य है, इसलिए सत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। बोलो भाई, राम नाम सत्य है इसलिए सत्य को हम स्वीकार कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। भरत तुम्हारा सुझाव ये क्या बन गया है? बोले मंत्र बन गया है। इसलिए भरत बूढ़त हम सबको शोक सिंध बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन, तुमने सहारा दे दिया है भरत, तुम्हारे नेतृत्व में अब हम सब रहेंगे और चलेंगे। पूरी सामग्री जितनी थी राज्याभिषेक की, वो संपूर्ण सामग्री को साथ लिया और भरत जी चल दिए हैं। साहब भरत चल रहे हैं। इतने में अयोध्या के नौजवानों ने कहा रुको रुको। भरत जी ने कहा क्या बात है? नौजवानों ने कहा कि अभी रुका जाए थोड़ा। क्यों? इसलिए कि हम लोग भी चलेंगे। तो चलो ना, रुकेंगे क्यों? चलो। नहीं नहीं, पहले अयोध्या में आग तो लगा दें, अयोध्या में आग लगा दें, थोड़ा टाइम दे दो 5-10 मिनट का, आग लगा के फिर चलें। जरय सुसंपत्ति सदन सुख, बोलो लिखा है ना रामायण, जरय सुसंपत्ति सदन सुख। ये जितने भवन हैं इसमें आग लगाना है, जितनी संपत्तियां हैं सब में आग लगाना है, आग लगा के चलेंगे। बूढ़ों ने कहा भरत जी समझाओ इनको, बुद्धि खराब हो गई, ये आग क्यों लगा रहे, जला क्यों रहे? ये संपत्ति को जलाना, भवनों को जलाना ये अपराध है। ये कौन कह रहे हैं जल्दी बोलो? बूढ़े कह रहे हैं, बूढ़े। और नौजवान कह रहे हैं इसमें आग लगाना है। भरत जी ने कहा कि आग क्यों लगाना चाहते हो पहले ये बताओ। नौजवानों ने कहा ये संपत्ति ना होती तो प्रभु को वन नहीं जाना पड़ता, इसी संपत्ति के कारण प्रभु को वन जाना पड़ा है, इसलिए संपत्ति को जलाना ही चाहिए, जला दिया जाए। भरत जी ने कहा ये तुम्हारा जोश बोल रहा है, होश में नहीं हो तुम सब, जोश में हो। याद रखना जो जोश में होते हैं ना वही सब खटर पटर की भाषा बोलते हैं। जोश में बोल रहे हो, होश में आ जाओ। नौजवानों ने कहा कि आप समझाओ। भरत जी ने कहा ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी संपत्ति होती तो तुम स्वतंत्र थे कुछ भी करने में, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है। संपत्ति किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। ये संपत्ति प्रभु राम की है, परमात्मा की है, भगवान की है, इसलिए इसको जलाना नहीं है, इसको व्यवस्थित करना है। समझ में बात आई कि नहीं? तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, अगर तुम आस्तिक हो तो यही मानते हो कि नहीं मानते हो ये भगवान की है? बोलो क्या मानते हो? आस्तिक हो तो क्या मानते हो? भगवान की है। और जो नास्तिक होता है वो कहता है हमारी तो हमारी है, तुम्हारी भी हमारी है। जो नास्तिक होता है वो कहता हमारी तो हमारी है लेकिन तुम्हारी भी हमारी है। बोलो यही कहता है कि नहीं कहता है? और जो आस्तिक होता है
और जो मध्य वर्ग का व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारी हमारी, तुम्हारी तुम्हारी। लेकिन जो पूर्ण समर्पित होता है, उत्तम विचारधारा का मनुष्य, भगवान के प्रति समर्पित, वो कहता है ये सब भगवान का है। किसका है? भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, और जो बिन जतन चलो तज ताही। भरत जी ने कहा ये संपत्ति प्रभु राम की है, तुम्हें जलाने का कोई अधिकार नहीं है, गलत सोच है तुम्हारी। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हु निज धर्म न डोले। कह निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा। भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया, कहा आप लोग हमारे साथ नहीं चलोगे, आप सब अयोध्या की व्यवस्था देखोगे, इस संपत्ति को सुरक्षित करोगे। तो उन सेवकों ने कहा इसका मतलब है कि प्रभु का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, मुझे वंचित किया जा रहा है प्रभु के दर्शन से। भरत जी ने कहा ऐसा नहीं है, प्रभु की संपत्ति में ही प्रभु का दर्शन करना है। बोलो, प्रभु की संपत्ति में प्रभु का दर्शन करना। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। और सुनिए आगे क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पाएनी। इसलिए संपत्ति भगवान की है, इसी में प्रभु का दर्शन करना। प्रभु सबसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा तो प्रसन्न तुमसे होंगे। क्यों? कि हम लोग तो संपत्ति छोड़ करके प्रभु के पास जा रहे हैं, लेकिन तुम प्रभु की संपत्ति सामान को सुरक्षित कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई व्यक्ति पहुंच जाए, उससे आप ज्यादा प्रेम करोगे कि आपके घर द्वार की रखवाली जो कर रहा है उससे ज्यादा प्रसन्न रहोगे? जल्दी बोलिए। जो आपके घर द्वार की रखवाली कर रहा है, आपकी संपत्ति को सुरक्षित कर रहा है, मुझे लगता है कि पास वाले व्यक्ति से उतना आप प्रसन्न नहीं होगे जितना आपकी व्यवस्था को कोई व्यवस्थित कर रहा है उससे ज्यादा प्रसन्न होगे। बोलो होगे कि नहीं होगे? यही भाव है। भरत जी ने कहा कि मेरे से ज्यादा प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे, इसलिए होंगे कि मैं तो अयोध्या छोड़ के जा रहा हूँ, संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम अयोध्या और अयोध्या की संपत्ति, जो अयोध्या प्रभु की है, अयोध्या की संपत्ति प्रभु की है, वो संपत्ति अयोध्या को तुम सुरक्षित कर रहे हो। इसलिए कहीं निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जहीं लायक सो तहीं राखा। भरत जी महाराज चल दिए। गवने भरत पया दही पाए, कोतल संग जाहि डुर आए। कहें सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ यस असवारा। सेवक कह रहे हैं महाराज पैदल मत चलो, पैदल मत चलो। अच्छा काय पे चलें? हाथी पे, घोड़े पे, रथ पे? नहीं नहीं, हाथी घोड़ा रथ नहीं नहीं नहीं, ना मैं हाथी पर बैठूंगा, न रथ पे बैठूंगा, ना घोड़ों पर बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेंगे? इसलिए नहीं बैठूंगा, राम पया नहीं, अरे पाए सिधाए। हम कहाँ गज रथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा, राम लखन सिय बिन पग पनही। ओ कर मुनि बेस फिरे बन बनही, यही दुख दाहे दहे नित छाती। ओ भूख न बासर नींद न राती। जैसे ही भरत जी ने इस बात को कहा तो सारे लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। जितने लोग सुन रहे थे अयोध्या के, सब सुन के आश्चर्यचकित हो गए। आपका वो चकित होना अलग बात है, परिवर्तन होना अलग बात है। चकते ही हुए कि परिवर्तित भी हुए? परिवर्तन हुआ। हाँ परिवर्तन हुआ। कैसे? देख सने लोग अनुरागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे। जितने हाथी घोड़ों पे बैठ गए थे वो सब उतर उतर के नीचे आ गए।
बोलो अपने आप आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भरत जी ने किसी से कहा नहीं कि हाथी से नीचे उतरो, घोड़े से नीचे उतरो, रथ से नीचे उतरो। भरत जी ने स्वयं करके बता दिया, तो अपने आप भावना में परिवर्तन आ गया। सबने हाथी घोड़ों का त्याग कर दिया, सब पैदल चलने लगे, सब पैदल चलने लगे। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े लोग सुधार की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन बात करना अलग बात है, स्वयं में अपने जीवन में परिवर्तन लाना अलग बात है। यदि अपने आप में परिवर्तन कर लिया जाए तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहज में ही लोग परिवर्तन कर लेंगे। वो लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लेकिन लोग कहते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने की बात अलग होती है, परिवर्तन की बात अलग होती है। मैं एक बात कह रहा हूं, सुनो। आज उल्टा हो गया शायद। पहले बड़े लोग कष्ट सहते